नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार उदय प्रकाश न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पश्चिमी दिल्ली के विकासपुरी विधानसभा में भाजपा के कर्मठ नेता श्री सुनील जिंदल जी, पूर्व निगम पार्षद श्रीमती सरिता जिंदल जी के नेतृत्व में और युवा नेता श्री पंकज चड्ढा जी द्वारा विकासपुरी के नवयुग अपार्टमेंट में आयोजित एक विशाल जनसभा में सैकड़ों लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करते हुए भाजपा प्रत्याशी श्रीमती कमल जी सहरावत जी का भव्य अभिनंदन करते हुए अपनी ओर से भरपूर समर्थन देने का वायदा किया। इस खास मौके पर नवयुग अपार्टमेंट के अतिरिक्त विकासपुरी क्षेत्र के अन्य अपार्टमेंट से भी आए लोगों ने भाजपा प्रत्याशी श्रीमती कमल जी सहरावत का अभिनंदन करते हुए उन्हें विश्वास दिलाया कि पश्चिमी दिल्ली से कमल जी सहरावत भारी मतों से विजयी होंगी। इस मौके पर नवयुग अपार्टमेंट के निवासियों सहित विकासपुरी के अन्य अपार्टमेंट से भारी संख्या में आए लोगों के प्रति अपना आभार प्रकट करते हुए भाजपा प्रत्याशी श्रीमती कमल जी सहरावत ने कहा कि भारत का नाम विश्व पटल पर रोशन करने वाले देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का मान सम्मान बढ़ाया, गरीबों को पक्की छत दी, हर गरीब परिवार को घर दिया, भारत को आंख दिखाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया। आज समय है कि जनता उनका साथ देने का प्रण ले। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि आगामी 25 मई को देश को और मजबूत और सशक्त बनाने के लिए भाजपा को जरूर वोट दें। इस जनसभा का मंच संचालन करते हुए युवा नेता श्री पंकज चड्ढा जी ने कहा कि श्रीमती कमल जी सहरावत जी के प्रति लोगों का इतना प्यार और समर्थन देखकर यही कहना चाहूँगा कि पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से रिकॉर्ड तोड़ मतों से बहन कमल जी सहरावत जी विजयी होंगी। प्रस्तुत है उदय प्रकाश न्यूज़ चैनल की खास रिपोर्ट। नवयुग अपार्टमेंट में कार्यक्रम हुआ, लेकिन आसपास के सभी लोग यहाँ पे आए थे। सभी आरडब्ल्यू के मेंबर्स थे, सबने अपना आशीर्वाद दिया और हमने भी अपना विजन रखा है। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले 10 साल में देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए वो सबको पता है और उस बात की चमक, उस बात का विश्वास हमें उनके चेहरे पर नजर आता है। तो बहुत ही अच्छी भावना यहाँ पर आकर देखने को मिली। मैं लेट भी थी, फिर भी सब लोग इंतजार कर रहे थे और अगले 5 साल सब लोग देश के लिए वोट करना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से सहमत है, इसलिए वो भाजपा को वोट करना चाहते हैं। ऐसा आशीर्वाद यहाँ लेकर मुझे बहुत खुशी है। मेरे सभी ऑनरेबल रेजिडेंट आज भाई पंकज जी ने यहाँ पर बुलाया आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए। वैसे ही सोसाइटी में मेरा पहले कई बार आना हुआ है, शायद आपको ध्यान ना हो। आपके पहले बलबीर सिंह जी होते थे तो मेरे पास वो कई कामों के लिए आए थे और जब काम हुए थे तो मैं 26 जनवरी 2-3 प्रोग्रामों में मेरा आना हुआ था उस समय पर, लेकिन क्योंकि वो शॉर्ट विजिट होती थी
5-7 मिनट के लिए आए तो मैं भी रजिस्टर नहीं होता। नवयुग अपार्टमेंट इतनी देर से बैठा है, इंतज़ार कर रहे हैं कि अपने कैंडिडेट को सुनेंगे। नो योर कैंडिडेट। अगर ऐसे रेजिडेंट दिल्ली राजधानी में है तो नवयुग भारत में आकर रहेगा, इसको कोई टाल नहीं पाएगा, क्योंकि यही वो अवेयरनेस है जो होनी चाहिए, यही वो तलाश है जो एक नागरिक को अपने कैंडिडेट के लिए होनी चाहिए कि मैं उसे सुनूं ज़रूर, मैं उसकी बात ज़रूर देखूं कि वो क्या कहते हैं, क्या करना चाहते हैं। क्योंकि आपके हाथों की बागडोर, आपके आने वाली पीढ़ी की बागडोर किसी के हाथ में चली जाती है, और जब वो बिना जांचे परखे चली जाती है तो समस्याएं बहुत अधिक हो जाती हैं। तो नवयुग के सभी परिवार वालों को मेरा नमस्कार। मैं देर करती नहीं, देर हो जाती है। मैं पहला टाइम पे प्रोग्राम शुरू करती हूँ, लेकिन दिस वे और दैट वे, आखिर के दिन का रिज़ल्ट यही होता है। और मुझे 2 महीने से अधिक हो गए चुनाव लड़ते। अब मैं जितने गुस्से में होती हूँ उतनी मैं मुस्कुराने लग जाती हूँ और बहुत हंसती हूँ, तो इसका मतलब एक्सट्रीम है, तो इसीलिए ठीक है भाई, कोई बात। कमलजीत शेरावत मेरा नाम है, भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा प्रत्याशी हूँ। आपके बिल्कुल पड़ोस में उत्तम नगर में बॉर्न बॉट अप हूँ। मेरे पेरेंट्स हरियाणा के थे, दे केम टू नजफगढ़ फर्स्ट। माय फादर वाज वर्किंग इन डीटीसी, लेटर ऑन दे शिफ्टेड टू उत्तम नगर। आई वाज बॉर्न बॉट अप देयर ओनली। जनकपुरी के सरकारी स्कूल से मेरी पढ़ाई हुई है। आई हैव कंप्लीटेड माई BCom ऑनर्स, माई MCom, B.Ed, लॉ, PGDCA, CS इंटर, ये मैंने पढ़ा है। आई वॉज PGT कॉमर्स इन केंद्रीय विद्यालय। आप सबको पता है केंद्रीय विद्यालय में एक ट्रांसफरेबल जॉब है। बेटी हुई, ट्रांसफ़र हुई, जाना पॉसिबल नहीं था, जॉब छोड़ी, फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया, और मेरा फैमिली बिजनेस एजुकेशन का है। ओवर जॉब इज़ टू स्टूडेंट्स अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन। तो मेरे को यूनिवर्सिटीज़ का, चाहे वो इंडिया की हो या इंडिया से बाहर, हर यूनिवर्सिटी की मुझे पूरी नॉलेज रहती है, और वही काम मेरा ब्रेड एंड बटर है। पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हूँ। डिस्ट्रिक्ट से लेकर प्रदेश तक का, स्टेट तक का हर रोल निभाया है, एक्सेप्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली BJP। मैं महिला मोर्चा अध्यक्ष रही, मंत्री रही, उपाध्यक्ष रही, अभी जनरल सेक्रेटरी हूँ। पार्टी ने 2017 में चुनाव लड़ाया, सबसे अधिक बहुमत 272 में 10,000 के मार्जिन से जीता। पार्टी ने मेयर बनाया। जब मेयर बनाया तो मुझे लगा हाउ कैन आई बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर कॉरपोरेशन। उस पर काम शुरू किया तो पता चला कि प्रधानमंत्री जी एनर्जी सेविंग पे बहुत जोर दे रहे हैं, और उसके लिए हमने हिसाब लगाया कि हमारी साउथ दिल्ली की रोड पर सोडियम लाइट लगी हुई है। सोडियम यानी हेलोजन टाइप लाइट। बचपन को, या बचपन भी नहीं, 2014 से 2 साल पहले भी याद करेंगे तो उस समय भी आपके देश में बर्फ़ थे। प्रधानमंत्री आने जी के बाद LED लाइट का प्रचलन हुआ है। तो सोडियम लाइट जब जलती थी तो 18 करोड़ का बिल आता था। प्लान बनाए कि LED में बदलें तो 16 करोड़ कम हो रहे थे, 2 करोड़ का बिल आ रहा था। तो इतनी बड़ी बचत थी, लगा कि करना चाहिए, लेकिन खरीदने के लिए 178 करोड़ रुपए चाहिए थे जो नहीं थे। साउथ कॉरपोरेशन इज़ अ स्मॉल इंस्टीट्यूशन जिसका बजट 4,000 करोड़ रुपए था। दिल्ली सरकार का बजट 75,000 करोड़ है। आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, 75,000 करोड़, और तीनों कॉरपोरेशन का मिलाकर 15,000 करोड़ है। पैसे नहीं थे। ESL जो कि सबसे मैन्युफैक्चरिंग बड़ी लीडिंग कंपनी है भारत सरकार के लिमिटेड, उसको बात करी कि सर बदल दीजिए, कंट्री का भला होगा, गर्मी कम जाएगी वातावरण में, बिल भी कम होगा, टैक्स पेयर का पैसा बचेगा। और उन्होंने वो बात हमारी मान ली, क्योंकि हमने शब्दों को भाव के साथ कहा था, मन की तकलीफ़ भी बताई थी कि अगर ऐसा आप नहीं करते तो देश का कितना नुकसान है। वी मेक हिम अंडरस्टैंड। उन्होंने यस कर दिया, और बिना एक भी रुपया पैसा खर्चे हमने इस लाइट को बदल दिया। 2 करोड़ रुपए हमें मिले क्योंकि हमने एनर्जी बचाई। अवार्ड भी मिला जिसे राष्ट्रपति ने दिया मुझे और मेरे कमिश्नर को भारत में प्रथम आने पर। हिसाब के काम आप सबको पता है, देश की सुरक्षा। चाइना पाकिस्तान की हिम्मत नहीं, आंख उठाकर देख ले। गलती से अगर पुलवामा कर देते हैं 14 फरवरी को, तो 13वीं 40 शहीदों की होती नहीं है, उससे पहले बालाकोट एयर स्ट्राइक हो जाती है। विंग कमांडर अभिनंदन पकड़कर उन्होंने वीडियो क्या डाली, ऐसी धमकी गई कि 48 घंटे में विंग कमांडर को नए कपड़े पहनाकर वाघा बॉर्डर से छोड़कर जाना पड़ेगा।
9 हमारे एक्स नेवी ऑफिसर्स को कंट्री ने पकड़कर फांसी की सज़ा दे दी। पिछले महीने फांसी की सज़ा भी माफ़ हुई, उम्र कैद भी छुटी है और वो वापस आए हैं। रशिया और यूक्रेन के बीच में झगड़ा बारंबार चल रहा है, लेकिन आपके 75,000 मेडिकल के बच्चे तिरंगा लेकर भारत माता की जय की ताकत के साथ भारत वापस आ जाते हैं। एक प्रधानमंत्री और क्या दे सकता है? आप सब वंदे भारत ट्रेन में बैठे हैं क्या? आप बैठे हैं सर? मैं नहीं। वंदे भारत जब ट्रेन का कॉन्सेप्ट बना, वो कोच इंडिया में नहीं बनती थी। उस कोच की कोटेशन फॉरेन से ली गई तो वो 5.5 करोड़ से 6 करोड़ के बीच में आई। प्रधानमंत्री जी ने इंजीनियर से पूछा कि आप मदद कर सकते हैं, उन्होंने कहा प्रोटोकॉल हटा दीजिए, कर देंगे। और वो वंदे भारत का कोच 55 लाख का बनकर आपके देश में तैयार हो गया। माइंड में रेडी है, बिना पैसे लगाए भी काम करना आता है। तो भारत सरकार में मोदी जी का बजट होगा, कोई चिंता ही नहीं है। 542 सीटों पर राय दे सकते हो। मेरे यहाँ पे 185 अपार्टमेंट है एंड आई नो हाउ टू डील विद द इंटेलेक्चुअल्स। बुद्धिजीवियों को कैसे समझाना और समझना है ये मुझे पता है। एक आम आदमी आ जाए तो आपके बीच में आके घबरा जाता है। 1 घंटे के क्वेश्चनों को तो पहले जवाब देने पड़ते हैं, तब आप उसकी बात सुनते हो। लेकिन आप चाहे 4 घंटे पूछ लेना, मेरा सिलेबस पूरा है, जब चाहे पूछ लीजिएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। आज समय की कमी की वजह से आपसे माफ़ी मांगते हुए अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। आप सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मुझे डिनर के लिए बोला, स्वागत की तैयारी भी है, मैं स्वागत कराऊंगी। एक मीठे की कोई भी चीज़ हाथ में लेके भाग के आपको गाड़ी में भागकर भी दिखाऊंगी कि भागकर गाड़ी में बैठ के मीठा कैसे खाया जाता है, क्योंकि मेरी अगली मीटिंग पार्टी ऑफिस में है। धन्यवाद। दीदी मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सिर्फ नवयुग अपार्टमेंट नहीं आपकी वेट कर रहा था, यहाँ ऑर्डिनेंस अपार्टमेंट RWA बैठी है। हाथ उठा दो भाई जोरदार से। F ब्लॉक से हमारी RWA बैठी है, पूर्ति अपार्टमेंट, अरुणोदय अपार्टमेंट, ऑर्डिनेंस अपार्टमेंट, अर्जुन अपार्टमेंट, गैलेक्सी, एयरपोर्ट, समाज कल्याण और हमारी पूरी विकासपुरी की बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलर लॉबी भी। हाथ उठा दो जोर से। और गंगोत्री अपार्टमेंट, हमारी गंगोत्री, माया, साइट 3, C ब्लॉक, ये आधा विकासपुरी सारी दिग्गज टोपे यहाँ बैठी हैं। सुनील जी के आशीर्वाद से सब यहाँ 3 घंटे से बैठे हैं। देखिए तो बहुत बढ़िया हुआ, लेकिन मैंने नवयुग की भावना में बोला है, नए संसार की उससे बोला है। मैंने नवयुग सोसाइटी की नहीं, तो इस नवयुग में तो सब शामिल होने ही चाहिए। आई एम थैंकफुल टू ऑल द रेजिडेंट टू गिव सो मच योर प्रीशियस टाइम टू मी, और रियली सॉरी फॉर द लेट। थैंक यू। इतनी गर्मी में, गर्मी को नहीं मानेंगे ना, वोट देने जाएंगे सभी, तो जोश से बोलिए कि हम 25 तारीख को जरूर वोट देने जाएंगे। अपनी बार 400 पार। गरीब से गरीब आदमी को भी अपनी ताकत का एहसास वोटिंग वाले दिन होता है। गरीबी कहता है, बड़े बड़े नेता आज मेरे पैरों में आ गए, मैं 1 वोट से सरकारें बदल सकता हूं। ये कमाल है हिंदुस्तान का। और ये बात सच भी भाइयों बहनों, अपना मतदान सोच समझ के करना चाहिए हमेशा। दिल्ली के लोग बार बार धोखा खा रहे हैं, काठ की हांडी बार बार चढ़ रही है दिल्ली के अंदर। 30 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को सरकार में आए। मदन लाल खुराना जी कहते थे ये मेरा मंदिर है, यहाँ के लोग मेरे देवी देवता और मैं उनका पुजारी हूं। ये मेट्रो लाने वाले मदन लाल खुराना जी थे। एक शानदार काम दिल्ली में शुरू हुआ था, लेकिन एक प्याज महंगी हो गई, लोगों ने गिफ्ट में प्याज देनी शुरू कर दी और सरकार चली गई हमारी। उसके बाद लगातार दिल्ली के लोग ठगे जा रहे हैं। अब चुनाव भाई नरेंद्र मोदी जी का है, मोदी जी नहीं तो कौन। कई लोग तो मोदी जी के भक्त हैं और बहुत से लोग मुझे कहते जिंदल साहब हम चेंज भी करना चाहें तो किसको दे, सामने तो कुछ है ही नहीं। सोनिया के बेटे राहुल को दें, मुलायम के बेटे अखिलेश को दें, लालू के बेटे तेजस्वी को दें, ममता के भतीजे को दें, मायावती के भतीजे को दें, किसको वोट दें हम। और माफ करना,
ये 40 चोरों का, ठगों का गठबंधन जो हुआ है INDA, अगर ये आ गया तो हिंदुस्तान बिकने के कगार पे आ जाएगा। जिसकी जितनी ज्यादा सीटें उतनी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी और उतना मलाईदार पद ले लेगा वो। प्रधानमंत्री के सामने सरेआम भ्रष्टाचार करेगा, प्रधानमंत्री कुछ बोलेगा तो आंख दिखाएगा, गठबंधन वापस लूं क्या। कि 10 साल मोदी जी ने अच्छे काम इसलिए किए, उन्हें एक तरफा पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है। ऐसा प्रधानमंत्री दोबारा नहीं मिलेगा जीवन में। पहले हमारी गिनती क्या थी? हिंदुस्तान में बांग्लादेशी, नेपाली घूमते हैं ना जी, हम उनको किस नजर से देखते बताइए आप? कि छोटे मुल्क के गरीब लोग हैं ये, ऐसे ही देखते ना। ऐसे हिंदुस्तान के लोगों की गिनती थी अमेरिका, इंग्लैंड के अंदर। ये इंडिया के लोग सांप सपेरे वाले देश के लोग हैं, गरीब लोग हैं। लेकिन मोदी जैसे शेर ने दिखा दिया ये सुपर पावर भारत के लोग हैं। आज तिरंगा लेकर छाती पे जब एयरपोर्ट से उतरते हैं तो बड़े बड़े अंग्रेज हाथ मिलाते हैं। इंडिया से है, ओ वेरी पावरफुल कंट्री। ये कमाल का देश है। 22 तारीख को जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा किस किसने दिए जलाए थे? भाई बहनों अपने घर में बता दो जरा, हाथ खड़ा करके। 100 के 100 लोगों ने हाथ खड़े किए। और किस किस की आंखों में भाव विवल होकर आंखों में आंसू आए तो वो भी हाथ खड़े करके बताएं। 100 के 100 लोग। ये एक सच्चाई है कि यहाँ बैठा हर शख्स अलग अलग विचारधारा का है। कोई मेरे प्यार में आया, कोई आपके प्यार में आया, कोई पीछे वालों के प्यार में आया। तो ये प्यार बहुत बड़ी चीज़ है। विचारधारा कोई भी हो, हमें एक दूसरे के साथ खड़े होना चाहिए। आज का ये कार्यक्रम हमारी बहन कमलजीत शेरावत, जो कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं, कुछ ही क्षणों में हमारे बीच यहाँ होंगी विकासपुरी में। और क्योंकि चुनाव का समय कम रहता है प्रत्याशी के पास, तो हमने रिक्वेस्ट करके उनसे दिन का लास्ट का टाइम लिया ताकि हमारे इस परिवार के साथ वो डिनर अच्छे से कर सके और एक दूसरे को जानने का अच्छे से मौका मिले। जनता पार्टी कमलजीत शेरावत जी हमारे बीच में। कमलजीत शेरावत, नरेंद्र मोदी अब की बार 400 पार, आइए कमलजीत जी, अब की बार